आई नो कि समर एनिमेस खत्म हो चुके हैं, समर का सीजन भी जा चुका है और फॉल आ चुका है और फॉल के एनिमेस भी आ रहे हैं। पर जो मैंने समर में दो मास्टरपीस एनिमे देखे थे, मास्टरपीस तो नहीं पर बहुत ही बढ़िया एनिमे थे, समर हिकारू डाइड एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। इन दोनों एनिमे के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हैं, पर जब मैंने जो वीडियो बनाए थे तो उस टाइम पे ये इन दोनों के फिनाल एपिसोड्स नहीं आए थे, तो मैंने बाद में इसके फिनाल एपिसोड देखे और दोनों फिनाले इतने ज्यादा बढ़िया था कि मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये अलग से एक और वीडियो डिजर्व करते हैं, इतने बढ़िया थे। वैसे दोनों के जेनर काफी ज्यादा अलग है, एक डार्क मिस्ट्री है समर हिकारू और रोम कॉम है फ्रेग्रेंट फ्लावर, पर दोनों के एपिसोड फिनाले एपिसोड ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो काफी बढ़िया है। एंड आयरोनिकली दोनों ही फिनाले एनीमे के वो पार्ट है जो जिसके लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। एक तो फेस्टिवल आर्क जो होता है वो भी फ्रेग्रेंट फ्लावर में फेस्टिवल वाला ही एपिसोड है फिनाले का, और दूसरा होता है बीच एपिसोड जो फ्रेग्रेंट फ्लावर में 12th वाला ही था, मतलब हाँ, पर समर हिकारू में वो फिनाले है। और आगे बढ़ने से पहले मैं वार्निंग दे देना चाहूंगा कि ये दोनों फिनाले के ऊपर बात मैं करने वाला हूँ तो काफी ज्यादा हैवी स्पॉइलर हो गए। तो अभी तक आप लोगों ने एनीमे नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि वो जाके देखो, और अगर मन करे तो मेरे दोनों वीडियोस भी देख के आओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। शुरू करते हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर से। तो पूरी के पूरी सीरीज अपने रिंतारो के पीओवी से दिखाई है कि वो कैसे इसके वागुरी के प्यार में पड़ा, कैसे उसको कन्फेस करना था, कैसे उसके लिए उसका लव और भी ग्रो करता गया और 12th एपिसोड में जाकर उसने कन्फेस कर दिया, और कितना ज्यादा वागुरी उसके दिमाग में रहती थी कि उसे दूसरे कोई काम में या फिर कुछ भी करते हुए वो बस वही याद आती थी। और जब उसने जाके कन्फेस किया तो बीच एपिसोड में, तब उसे थोड़ी बहुत शांति मिली कि हाँ, वह दिल से पत्थर हट गया। पर कन्फेशन जो एकदम झटके से अचानक से हो गया था तो वागुरी को अपना कुछ आंसर देने का मौका नहीं मिला था, तो भाई रिंतारो ने फिर से कहा कि नहीं चलो मिलते हैं और इस पे बात करते हैं। दोनों मिलते हैं फेस्टिवल के दिन, मतलब समर फेस्टिवल जो होता है उसके दिन ही मिलते हैं, और फिर वागुरी बॉम्ब फोड़ती है कि शी वॉज द वन हु फेल फर्स्ट। तब कुछ महीनों पहले जब वागुरी अपने लो पॉइंट पे थी तब वो इस बेकरी में आई थी, और तब उसे काइंड इंसान मिला था जिसने उसको आगे बढ़ने का मोटिवेशन दिया था और सहारा दिया था। वो था खुद रिंतारो, और रिंतारो को पता ही नहीं कि वो वागुरी से पहले मिला हुआ है। उसे तो यही लगता था कि वो वागुरी के पहले प्यार में पड़ा और फिर उसने वागुरी को कन्फेस किया, पर वागुरी को तो बहुत पहले से शुरू था, पर वो कुछ कन्फेस नहीं कर पाती थी, और उसी के लिए तो वो बेकरी पे केक खाना चाहती थी। इन शॉर्ट पूरा फिनाले एपिसोड वागुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो कैसे शुरुआत से प्यार करती थी और एंड तक जाकर जब उसने रिंतारो ने उससे कन्फेस किया तो वो क्या फील कर रही थी। तो काफी ज्यादा वोलसम एंड मतलब लेजिट वही हो गया कि शी फेल फर्स्ट बट ही फेल हार्डर, एंड ओवरऑल काफी ज्यादा वोलसम एंड जो हमारा फेस्टिवल वाला एपिसोड होना चाहिए बस वैसे ही रोमकॉम का एपिसोड था। काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि जो रिंतारो के पीओवी से सीधा वागुरी के पीओवी पे चला गया, तो वो देख के काफी ज्यादा शिफ्ट देख के काफी ज्यादा मजा आ गया। और अब चलते हैं थोड़ा डार्क टोन पे। समर हिकारू डाइड, इसका भी फिनल एपिसोड था, बीच एपिसोड, और आयरोनिकली ये भी एक कन्फेशन एपिसोड ही था, मतलब रोमांटिक कन्फेशन नहीं था, पर तो एपिसोड पे आते हैं। तो एपिसोड में अपना हिकारू डिसाइड कर लेता, मतलब हिकारू तो नहीं होता, वो जो भी होता है वो डिसाइड कर लेता है कि अगर मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा बार योशिकी को मारने की ट्राई भी करता है, उसका कंट्रोल चाहता जा रहा है उसकी बॉडी ऊपर से, तो वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे से जो भी प्रॉब्लम हो रही है सारे लोगों को, तो मैं वापस माउंटेन पे चला जाता हूँ, तो जाके सारी स्पिरिट्स होती है अभी वो भी सारे उसके साथ चली जाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। वो डिसाइड करता है कि ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं अपने फुलेस्ट पे जीऊंगा। तो जो सारी चीज़ें उसे करनी थी एज हिकारू की बॉडी में जो इंसान बन के, वो सारी उसी दिन करता है। उसने और योशिकिन जो प्रॉमिस किया होता था कि नहीं हम दोनों बीच पे जाएंगे, समुद्र देखेंगे, देखो टाइटन की याद आ गई। तो वो और योशिकी दोनों जाते हैं वही बीच पे और काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। तभी जाके हिकारू बॉम्ब फोड़ता है कि भाई मैं जा रहा हूँ सबको छोड़ के। और योशिकी क्या होता है अपना क्रैश आउट, जो कि काफी वैलिड भी होता है कि बंदा इतने टाइम से जो अंदर भर के रख रहा था वो बीच पे जाके ही निकाल दिया। और ये एपिसोड तो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि हिकारू जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग है, इमोर्टल है मे बी, वो इस डिसीजन से काफी ज्यादा ह्यूमनली सोच रहा था, विचार रहा था
ह्यूमनली सोच रहा था कि मैं किसी को बोधर ना करूं और खुद माउंटेन में चला जाऊं, भले मुझे अकेला रहना पड़ जाए। तो एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट ही वॉज मोर ह्यूमन देन एनीवन एल्स। और दूसरी तरफ अपना योशिकी कन्फेस करता है कि वो अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर था, हिकारू नहीं, क्योंकि वही सबसे छुपा के रख रहा था, हिकारू से बचा के रख रहा था, हिकारू के ऊपर उसको भरोसा नहीं था, और दूसरे लोगों से भी मिल रहा था कि ये क्यों है। ये साहब इतना सेल्फिश था कि वो हिकारू अटैच था, इसीलिए वो किसी को नहीं बता रहा था, और किसी को बताता तो हिकारू उससे दूर हो जाता। मतलब उसके लिए उसको फीलिंग नहीं थी कि ये जो नई चीज है, पर खुद के लिए सेल्फिश वे में वो उसको बचा रहा था। तो वो खुद मॉन्स्टर बन गया। मतलब जो यहाँ पे हिकारू है, जो भी नॉन ह्यूमन है, वो मोर ह्यूमन बनता चाह रहा है, और जो ऑलरेडी ह्यूमन है अपना योशिकी, वो कन्फेस करता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ, मुझसे बड़ा मॉन्स्टर कोई नहीं। वहां पे वो एग्जोसिस्ट भी आ ही जाता है, मतलब जो कि स्पिरिट्स को पकड़ता है, वो वाला बंदा जिसके पास माउस भी रहता है, माउस मतलब हैमस्टर रहता है, और वो भी हिकारू और योशिकी से कुछ बात करता है, and बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, मैं काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो बस ये थे दोनों एपिसोड जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे, तो मैंने सोचा कि नहीं कहीं बात तो कर ही सकते हैं, फिर स्पॉइलर, क्योंकि मैंने नॉन स्पॉइलर वीडियो भी बनाए थे, तो थोड़ी स्पॉइलर्स में बात हो जाएगी। तो आप दोनों को कैसा लगे एनीमे, कैसा लगा फिनाले, और अगर नहीं देखा तो जाओ जाके देखो, बहुत ही मस्त एनीमे थे दोनों। एटलीस्ट इतने अच्छा तो है ही कि आप एनीमे देखने का मुझे गालियां नहीं देने वाले कि ये क्या दिखा दिया तूने। और अगर नॉन स्पॉइलर बात करने जानना ही है कुछ तो स्टोरी के बारे में, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दोनों एनिमे की वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, जाओ जाके देखो। और तब तक के लिए देखते रहो एनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।